दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन कैसा फल देगा, कैसा प्रभाव आपको देगा, आइए जानते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जो कि वर्तमान में आपकी राशि से सप्तमस्त मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु स्वयं आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे और केतु आपकी राशि को छोड़कर कन्या राशि में चले जाएंगे। राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन पूरे 18 महीने के लिए होता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक 18 महीने राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर करेंगे। कन्या में केतु और राहु मीन में गोचर करके आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेंगे ये हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता देते हैं कि आखिर अभी तक वर्तमान में राहु केतु आपका क्या कर रहे थे और अब आपको आगे वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्यों राहु और केतु के परिवर्तन के फल को जानना आपके लिए हर्ष का विषय है, क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यह भी हम जानते हैं। पहले आपको बताते हैं कि राहु केतु ने आपके लिए क्या किया है। उससे पहले एक बात और बता दें, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा उद्देश्य किसी को भी मीठी बातें करना या किसी को भी बहलाना नहीं होता है। गोचर के आधार पर जो सच्ची बातें हैं, जो राहु केतु राशि परिवर्तन का वास्तव में इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, मतलब एक एक बात जो मैं बोलूंगा वो होगी ही, तभी वो बातें आपके साथ में जो मैच होंगी वही बातें हम आपके लिए बोलेंगे इस पूरे वीडियो में। अब आप ये कैसे यकीन कर पाएंगे कि जो हम बोलेंगे वो सच होगा ही? उसके लिए एक बात है कि जो पिछले आपको 2022 के अप्रैल से लेकर के अभी तक आपके साथ जो हो रहा था, वो आपको हमने पिछले साल जब वीडियो दिया था राहु केतु परिवर्तन का, तब उसमें आप देख सकते हैं जाकर के, पूरा आपके साथ एग्जैक्ट वही हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगर पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपने जरूर देखा होगा। अब मैं एक झलक आपको बता देता हूं। राहु आपके सप्तम में बैठ करके अभी तक वर्तमान में आपके क्या चल रहा है। अप्रैल 2022 से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ब्रेकअप पैचअप की स्थिति, और ब्रेकअप पैचअप से भी ज्यादा बुरी स्थिति ये कि किसी रिलेशनशिप में उलझ के रह जाना, ना चाहते हुए भी वहां फंसा हुआ सा महसूस करना, गलत निर्णय ले लेना, बहुत ज्यादा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। हर तरीके से आपने एक बुरे से बुरे दिन अपने पर्सनल लाइफ में, खास करके लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में देखे हैं। राहु की वजह से और केतु की वजह से भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए, अपनी जिद्द की वजह से गलत निर्णय लिए, किसी व्यक्ति को पाने की जिद्द में गलत निर्णय ले लेना, या किसी के बिल्कुल पीछे पड़ जाना, या किसी को बार बार माफ करते रहना, बार बार एक मौका देते रहना, ऐसी तमाम गलतियां आपने की हैं और आप वर्तमान में भी किसी ना किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। एक तो ये होता है कि व्यक्ति कंफ्यूज होकर के फंसा हुआ रहे, दूसरा ये होता है कि वो व्यक्ति बार बार आपको एक तरह से आपसे भाग रहा है, आपसे दूर जा रहा है, लेकिन आप उसके इंतजार में आज भी हैं, आज भी उससे कांटेक्ट में लगे हुए हैं, आज भी उसके प्यार में पागल हो रहे हैं। तो ये स्थिति राहु कर देता है। आपने ये देखा होगा कि आपके चेहरे की चमक चली गई है अप्रैल 2022 से। आपके बहुत ज़्यादा कुछ स्किन पे दाग धब्बे की समस्या हुई होगी, बहुत ज़्यादा फेस जो पहले ग्लो करता था वो वैसा नहीं रहा होगा, और एक अलग ही आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो पार्टनर था, जो आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप बना रखा है, जो आपको बार बार छोड़ने की बात कर रहा है, वो दिन पर दिन सुंदर होता गया होगा और आप बहुत ज़्यादा डाउन होते गए होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते गए होंगे। ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। व्यापारिक स्थितियों में भी कई स्थितियां आपके लिए नुकसानदायक रही होंगी, कई फायदेमंद, वहां पे एक बार को चल जाएगा क्योंकि आपका उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। लेकिन यहां तो सीधा सीधा आपके साथ में गलत पे गलत, गलत पे गलत ही हुआ है रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में। तो ऐसी तमाम उलझने, कंफ्यूजन, डर, भ्रम, जिनका कारक है राहु, आपका मोह, उसके प्रति लगाव बढ़ा दिया, और कहते हैं लगाव ही पीड़ा है।
तो वही लगाव आपके लिए पीड़ादायक बन गया और आप कहीं ना कहीं परेशान रहे। ऐसी तमाम स्थितियां आपने देखी होंगी लगातार। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि अब क्या होने वाला है। क्या वो है व्यक्ति जो आपकी लाइफ से जा रहा था, चला गया था, वो आएगा वापस, या जो व्यक्ति अभी तक आपने उसके साथ में उलझे हुए हैं या उससे एक तरह से लगाव है, क्या वो आपके प्यार को समझ पाएगा? क्या अब स्थितियां बदलेंगी? क्या निर्णय आपको लेना चाहिए? क्या निर्णय आप ले सकते हैं? तमाम बातें जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपके एक एक चीज़ के विस्तार से बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि राहु जहां बैठेगा, यानी कि राहु षष्ठम भाव में बैठेगा, तो षष्ठम भाव में बैठ करके राहु क्या फल देगा। उसके बाद में केतु जो कि द्वादश भाव में बैठेगा आपकी राशि से, ये कैसा प्रभाव देगा। और इनकी तीन तीन दृष्टियां होती हैं, तो ये दृष्टि डाल करके कैसा प्रभाव देंगे दोनों ग्रह। और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे एक खास उपाय जो राहु केतु के परिवर्तन को शुभ से और शुभ कर दे आपके लिए। वैसे अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं कि आपके लिए राहु केतु परिवर्तन क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपके लिए 70% तक बहुत अच्छा है ये परिवर्तन, और बहुत ज़्यादा 70% आपके लिए इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपनी दुख तकलीफ़ें अभी से भूल जाएंगे। और 30% बुरा भी है। क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, सब कुछ बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर विशेष बातें बता देते हैं, उसके बाद में आगे तो बढ़ेंगे ही। विशेष बातें ये हैं कि ये राशि परिवर्तन, यह गोचर फल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है। चंद्र राशि यानी मून साइन, कुंडली वाली राशि, उसी के अनुसार देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अब तुला राशि वालों, अब विशेष बातें ये हैं कि आपकी लव लाइफ में जो आप फंसे हुए हैं, जहां आपका बार बार ऑन ऑफ वाली स्थिति बन रही है, जहां आपकी कदर नहीं हो रही है, अब वहां से आप निकल पाएंगे। अगर आप जैसे किसी को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि लगाव है तो पीड़ा होती है, क्योंकि आप छोड़ने के लिए कहते हैं, वो कहता है ठीक है जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी पीड़ा है। अब उसे फर्क पड़ेगा और इसलिए आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रहना चाहते हैं उसके साथ में तो रह पाएंगे। और अगर ब्रेकअप हो गया था, नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो पैचअप हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम रहेगी, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में मैरिड लाइफ में जो डाइवोर्स को लेकर के, डिवोर्स इत्यादि का केस फाइल कर दिया था और कंफ्यूज थे, ये देख रहे थे बार बार कि अब क्या होगा, कंफ्यूज थे कि घर बचाएं या फिर जाने दें, मतलब वो कंफ्यूजन आपकी क्लियरिटी में बदलेगी कि आपको करना क्या चाहिए। और विशेष रूप से आप अगर सेकंड मैरिज करना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ अब आपकी हो जाएगी। दूसरा, कोई गलत निर्णय लिया था, उससे बहुत नुकसान में गए थे आप, खास करके मैरिड लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर के, तो उस नुकसान से भी अब आपको फ़ायदा होने लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में, वो कांटेक्ट में आएंगे। जिनका पार्टनर छोड़कर चला गया था अप्रैल 2022 से लेकर के अभी तक, तो वो वापस आएगा। प्लस यहाँ पे स्थिति ये बनेगी कि बहुत ज़्यादा जो मैरिड लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जहां आपको समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या, अब बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी में बदलेंगी। उनकी फैमिली परेशान कर रही थी, वो सब चीज़ें खत्म होंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन अब आगे हम जानते हैं कि आखिर स्थितियाँ क्या बन रही हैं। राहु जो कि षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो राजनीति के कारक होते हैं राहु षड्यंत्र के कारक होते हैं, राहु डर भ्रम के कारक होते हैं, राहु डराता भी है दूसरों को, राहु खुद भी डरता है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि इंसान अगर एक बंदर को भी देखता है तो वो डराने की कोशिश करता है उसे, और वो खुद भी डर रहा होता है अंदर से। मतलब एक जानवर, एक सांप अगर देखा जाए तो वो आपको भी देखता है। राहु जो है ना, एक तरह से सांप ही है, वो आपसे भी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना बल दिखाता है और आपको डराता है। राहु राजनीति के कारक हैं। षष्ठम भाव में राजनीति का विचार होता है, आपको राजनीति में बड़ा लाभ देगा। षष्ठम भाव का राहु वैसे भी राजनीतिज्ञ बहुत अच्छा बनाता है व्यक्ति को। अगर आपकी कुंडली में भी षष्ठम भाव का राहु है, किसी भी राशि का हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लग्न कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर तुला राशि के हैं और षष्ठम भाव का राहु आपके लिए है, तो आपके लिए चार चांद राजनीति में लग जाएंगे। वैसे भी राजनीति में उच्च लाभ ये राहु आपको देने वाला है। चुनाव होते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। टिकट चाहिए, टिकट मिल जाएगी।
अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन में भी फंसे हुए हैं जहां आपको लग रहा है कि यहाँ तो लाइन लगी है लोगों की, मेरा कहाँ से नंबर आएगा, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपका ही नंबर आएगा। वहां पे सब खड़े देखते रह जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपका लक, आपकी किस्मत बहुत काम आएगी इसमें। शत्रु, आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ने वाले बहुत होंगे। और फिर जो भी ये देखा गया है कि ऐसे राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति पहली मुलाकात में जो शत्रु बन जाए आपका, वो आपको चाहे भले ही किसी दूसरे के जरिए से खबर पता चले कि वो फलाना व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा था, लेकिन पता जरूर चलेगा कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कि आपकी प्रशंसा करता हुआ नजर आएगा वो व्यक्ति। मतलब आप जिसे शत्रु समझ लेंगे या वो आपको शत्रु समझ लेगा, वो भी आपका मित्र बनना चाहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर लोग आपको समझ जाते हैं और फिर आपकी गुणगान करने लगते हैं इस राहु की बदौलत। तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, शत्रु तो हताश परेशान हो जाएंगे। और विशेष रूप से अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी ये राहु आपकी मदद करेंगे। कर्ज से मुक्ति भी दिलाएंगे ये राहु, क्योंकि धन लाभ बहुत कराते हैं। किसी को कर्ज देना नहीं है, इस चीज से आपको बचना है। अगर आप कर्ज देकर के पैसा कमाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ जाएं। आपको रोग इत्यादि, कोई बीमारी इत्यादि है तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। और खास करके ये षष्ठम भाव का राहु क्या है ना, कि शरीर में गांठें बनाना, ब्लॉकेज करना, ब्लॉकेज की समस्या देना, एक तरह से जो नसों की ब्लॉकेज करना, खून ब्लॉक कर देना, ये चीज़ें बहुत करता है राहु। तो ऐसी स्किन समस्या ज़्यादा देता है। जो लोग अगर बहुत ज़्यादा सुस्ती पे रहेंगे, एक कुर्सी पे बैठना, वही 9 to 5 जॉब करना, ऑफिस में पड़े रहना, अपने घर पे पड़े रहना, ज़्यादा बिस्तर पर खाना, बिस्तर पर सोना, मतलब पूरी तरह से वो कंफर्ट जोन में शिफ्ट जो लोग रहेंगे, जो अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे, उनको तरह तरह का रोग देता है राहु। स्किन प्रॉब्लम भी बहुत देगा, कई बार बीच में देगा। जब जब बुध के संपर्क में आएगा तब तब स्किन प्रॉब्लम देगा। अब यहां पर षष्ठम भाव में थर्ड पार्टी का भी विचार होता है। तो थर्ड पार्टी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वैसे रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होती है। तो जो मैं लव लाइफ की कह रहा था, लव लाइफ अच्छी होगी, डेफिनेटली अच्छी होगी, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपके पास वापस तो आ गया है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी से अभी भी अटैच्ड है। अगर आप ऐसे समय में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे राहु की कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो किसी और के प्यार में हो, लेकिन वो कंफ्यूज हो, वहां पर उसे उतना सम्मान ना मिल रहा हो, उतना अधिकार ना मिल रहा हो, और आप उससे बात करें, वो आपसे बात कर ले, आपको कंफ्यूज कर दे और आप भी उससे लगाव कर लें, और फिर ऐसी स्थिति, खास करके जो लोग सिंगल है उनके लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहां वो फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है आपको, ऐसी स्थिति से बचना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो आपका पैचअप हो जाएगा और वहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आपकी रहेगी ही रहेगी पूरे 18 महीने। अब इस चीज़ से आप उन्हें कितनी बार माफ़ करेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर गलती उनकी भी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। उनकी भी गलती ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका तो वही है, दिल है कि मानता नहीं, वो चीज़ हो जाएगी उनकी, क्योंकि इमोशनली अटैच्ड वहाँ पे ज़्यादा होंगे। अब कठिनाइयाँ, षष्ठम भाव जो है कठिनाइयों का भी कारक होता है। तो कहीं भी स्ट्रगल दिखे लाइफ में तो वहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि राहु आपको घबराना, कहीं ना कहीं घबराहट देगा, और घबराने में व्यक्ति गलत निर्णय कर लेता है। तो कठिनाइयाँ आएंगी, घबराएंगे, धैर्य रखिएगा, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं, राहु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में बहुत विकास मिलेगा, व्यापारिक उन्नति बहुत होगी, करियर में उन्नति बहुत होगी। और करियर भी खास करके आप अगर व्यापार भी मेडिकल संबंधित करते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ इत्यादि होती हैं, केमिकल होते हैं, उनसे संबंधित व्यापार है, वहाँ पर बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपका करियर फाइनेंस से संबंधित है तो वहाँ पर, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और वो माया है, तो बहुत मायावी है राहु, तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर में, जो कि माया है, बहुत ज़्यादा लाभ दिलाते हैं। आपका करियर राजनीति के क्षेत्र में भी, राजनीति तो सबसे बड़ी माया है,
यहाँ पे कब कौन बदल जाए कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहु लाभ दिलाएंगे आपके करियर में, राजनीति के क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, और उससे ज़्यादा आपका व्यापार जो है वो दिन पर दिन तरक्की करेगा। आप अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां लोगों के पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां से कमाते हैं, तो आपको, जो कि एक तरह से ब्रोकरी का काम बोल लीजिए, उनमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी विशेष लाभ देखने को मिलता है इस स्थिति में। दसम भाव जो है वो पिता का भी भाव है। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो पिता का मन विचलित होगा और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर आपका व्यापार जो है वो बहुत कोई छोटा व्यापार है और बहुत ईमानदारी वाला व्यापार है, जहां बहुत ही सात्विकता से आप एक ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नुकसान होगा या फिर उतना ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, कहीं ना कहीं वो भी प्रभाव आपका पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि अब जैसे आप देखते हैं कि हर कंपनी, एक तो व्यक्ति होता है ईमानदारी से काम कर रहा है, वो कंपनी चला रहा है, जैसे भी, अब जैसे आईफोन है, आप एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके क्लोन बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट बन जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट बन रहे हैं तो डुप्लीकेट बनाने वाला जो है राहु से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति का व्यापार बहुत चलता है, जो व्यक्ति मतलब बहुत लाभ कमाते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि एप्पल का कोई या कोई भी कंपनी का लॉस हो जाएगा, उससे होता है, लॉस भी होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसा व्यापार जिसमें आप चालाकी कर रहे हैं, आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, उनमें बहुत लाभ देखने को मिलता है। अब ऐसा देखा गया है कि हमारे वीडियोस भी कई लोग कॉपी करते हैं, होगा उनका भी राहु ऐसा, और कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट कॉपी करके भी वो अच्छे कमेंट भी प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे व्यूज़ भी ले आते हैं। क्यों? क्योंकि है राहु का ही कमाल है। विशेष रूप से आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल करके राहु आपको धन लाभ विशेष मात्रा में कराएगा। बात करते हैं सप्तम दृष्टि राहु की द्वादश भाव पर पड़ेगी, खर्चे बढ़ाएगा, आपको शौकीन बनाएगा, मतलब तरह तरह के शौक पूरे करवाएगा, आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं बहुत होंगी, विदेश से आपको धन लाभ भी होगा और विदेश से संबंधित व्यापार में भी लाभ होगा। अगर आपका व्यापार में निवेश करने का यहाँ पर देखा जाए तो अगर व्यापार में निवेश आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बनेंगी और व्यापार में आप बहुत अच्छा निवेश करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। धन लाभ विशेष दृष्टिकोण, धन लाभ की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त बन रही। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, या वहाँ पे कोर्ट कचहरी में जो भी आप, या पुलिस विभाग में भी हैं, जो भी उनसे संबंधित काम होते हैं, या आप किसी दूसरे का काम करवाते हैं अधिकारियों से मिलकर के, वो भी काम है, तो आपको वहाँ पर ज़बरदस्त धन लाभ होगा, ज़बरदस्त धन लाभ होगा। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, इसकी हम बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित लाभ है डेफिनेटली, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ में ज़्यादा अन्याय ना कर दें, क्योंकि आपके यहाँ तो अन्याय बहुत लोगों के साथ में हो सकता है, तो किसी गरीब असहाय को पीड़ित ना कर दें, नहीं तो फिर शनिदेव भी आपके पीछे पड़े हैं और शनिदेव भी आपकी बुरी हालत कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पारिवारिक कलेश को बढ़ा सकती है राहु का। द्वितीय भाव पर पारिवारिक कलेश यानी कि परिवार में एक दूसरे के मतभेद बहुत होंगे, एक दूसरे से लोग चिढ़ेंगे, जलेंगे, बहुत ज़्यादा परिवार में दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहे, वो भी स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति धन लाभ, जो कि पैतृक धन लाभ की स्थिति जबरदस्त होती है, और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है तो विवाद सुलझ जाता है, विवाद नहीं चल रहा तो विवाद हो जाता है, लेकिन उस विवाद के अंततः आपको लाभ मिलता है, ये देखा गया है। अगर नो कांटेक्ट, क्योंकि वाणी का भाव भी द्वितीय भाव है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वापस निश्चित रूप से उसके साथ पैचअप आपका होगा, लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूज रहेगा। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है द्वादश भाव में बैठे हैं, अधिक खर्चे करवाएंगे, धार्मिक आय बढ़ाएंगे। अगर आपकी कोई ऐसा कार्य है जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित है, आपकी कोई धार्मिक संस्था है, आप संत हैं, महात्मा हैं, आजकल तो संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है, धनवान एक से एक धनवान है संत महात्मा। आप कोई आश्रम चलाते हैं, कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं, ऐसा कोई आप कार्य करते हैं जिसमें आप शायद, वही है ना कि
ऐसी कोई संस्था चलाते हैं जिसमें आप दिखाते हैं लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं है उससे, लेकिन प्रॉफिट होगा, तो आपको धन लाभ, ऐसा डोनेशन भी बहुत मिलेगा। अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं आप, किसी की मदद करते हैं, तो वहाँ पे डोनेशन भी आपको बहुत मिलेगा। उच्च सम्मान की भी प्राप्ति होगी इस केतु की वजह से, और विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस केतु की वजह से आपका एक सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो होता है सबसे ज़्यादा विदेश से संबंधित करियर में लाभ, विशेष रूप से। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी केतु की। इस दृष्टि से क्या होगा, मकान का सुख मिलेगा, मकान बना पाएंगे, अचानक से मकान खरीद सकते हैं, वाहन इत्यादि अचानक से खरीद सकते हैं, और कोई बड़ा सपना आपकी या कोई बड़ी इच्छा आपकी, आपकी जिंदगी का कोई बड़ा सपना, जिंदगी की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। फिर उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उसमें विशेष लाभ मिलेगा। अचानक से आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, वो स्थितियां हैं। लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, या आपके किसी निर्णय की वजह से आपकी माता का मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, आपसे थोड़ी नाराजगी हो सकती है इस गोचर काल में। कई बार ऐसा होगा, रेगुलर नहीं होगा। राजनीति में आपको विशेष लाभ मिलेगा, केतु भी यहां मदद करेगा। और अगर कोई राजनीति भी आपकी धर्म से संबंधित है, कई ऐसी पार्टियां जिन्हें बहुत धार्मिक माना जाता है, अब धार्मिक तो अलग अलग, कोई किसी धर्म को सपोर्ट करता है तो किसी को धर्म को, लेकिन यहां पर धर्म का मतलब है जिम्मेदारियां। तो ऐसी कोई राजनीति जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को दिखाते हैं कि हाँ हमने पूरा किया है, उसमें विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसी कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं जहां आप एक्सपोज हो रहे हैं, जहां आप दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है, जहां आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे, क्योंकि धर्म का मतलब है जिम्मेदारियां, और धार्मिकता वही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से किए हैं या नहीं किए। नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से लॉस में रहेंगे, नुकसान रहेगा। केतु आपके बहुत बड़े बड़े निर्णय पूरे करवाएगा, बहुत बड़े बड़े निर्णय भी आप ले पाएंगे। केतु सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे, जो कि विशेष रूप से आपको कर्ज लेने के लिए बार बार कहेगा। तो ये कर्ज, लोन इत्यादि, जैसे कि बड़े लोग, सभी बिजनेसमैन कर्ज लेते हैं क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। केतु इसमें आपकी मदद करेगा तो बहुत अच्छी स्थितियां। लेकिन जो कोई व्यापार नहीं करता और ऐसे ही अय्यासी के लिए अगर कर्ज ले लेता है तो डेफिनेटली वो नुकसान में रहेगा और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है। केतु की षष्ठम भाव पर दृष्टि ये भी दिखाती है कि आपके बहुत ज़्यादा मित्र, आपके दोस्त बनना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती बहुत करना चाहेंगे, लोग आपके संपर्क में बहुत आएंगे, बड़े बड़े सपने भी आपके केतु पूरे करवाएगा। और विदेश यात्रा भी करवा सकता है, या विदेश से पासपोर्ट वीजा से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पीआर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी केतु उसमें मदद करेगा और जल्दी आपका काम बनवा देगा। केतु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि आपको विशेष रूप से विदेश से लाभ और विदेश में आपका प्रवास वास करवाना, यानी कि विदेश में रहना आपका करवा सकता है, विदेश में जॉब लगवा सकता है, विदेश से संबंधित बहुत ज़्यादा अचानक से लाभ दिलाएगा। विशेष रूप से अष्टम भाव तंत्र मंत्र से संबंधित भी होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, अचानक वाले धन लाभ से संबंधित होता है। तो अचानक से धन लाभ होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि, इनमें आपको लाभ दिलाएगा केतु, निश्चित रूप से लाभ दिलाएगा। लेकिन आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी प्रकार से किसी दूसरे को सलाह दे दी, आप अगर दूसरे को सलाह देते हैं ट्रेडिंग वगैरह करने का, मतलब पैसा लगाने का, तो वो सलाह गलत साबित होगी और उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से किसी को गलत सलाह, मतलब सलाह देना ही मत, इस चीज़ का ध्यान रखना। करियर में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लाभ मिलेगा, व्यापारिक में भी आप बड़े बदलाव कर पाएंगे। अष्टम भाव इस चीज को भी दिखाता है कि आप, अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि इस चीज को भी दिखाती है कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चल रहा है, आप अगर मान लीजिए ज्वेलर हैं, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, अचानक से आप ज्वेलरी का व्यापार छोड़ करके किसी और व्यापार में आ जाएं, या आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, आप ज्वेलरी का व्यापार करने लगे, मतलब एक आपका करियर बदलता है, या फिर आप एक व्यापार से दूसरे व्यापार में शिफ्ट होते हैं, या फिर एक के साथ दूसरा व्यापार भी शुरू करते हैं। तो यानी कि इस केतु का मतलब ये विस्तार, गहराई,
तो ये गहराई और विस्तार देता है आपके व्यापार में, विशेष रूप से अचानक से आपके मन को बदल करके विस्तार करेगा। इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है राहु केतु राशि परिवर्तन से। ये पूरे वीडियोस जो है ना वो अभी कंप्लीट करने के बाद में कुछ विशेष, जब पूरे 12 वीडियो हो जाएंगे उसके बाद में कुछ विशेष हम आपको बताएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करें। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना है राहु केतु को और बेहतर बनाने के लिए। उपाय में ओम पशुपतये नमः, ये मंत्र भोलेनाथ का है। इस मंत्र की एक माला रोजाना कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो 11 माला शनिवार या सोमवार के दिन कर लीजिए। विशेष लाभ आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप राहु केतु से प्रभावित होंगे। राहु केतु आपको उच्च कोटि का लाभ दिलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच पाए और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।